हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू महाबोधि आईएएस यूट्यूब चैनल। इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज यह वीडियो 7 निश्चय प्रोग्राम 1.2 के अंतर्गत जो वीडियो सीरीज है उसी के क्रम में यह वीडियो लाया गया है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग निश्चय 5 घर तक पक्की गली नालियाँ स्कीम को डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि हम लोग अधिक से अधिक मोटिवेट होकर आपके लिए इसी तरह के इम्पोर्टेंट वीडियो को ला सकें। थैंक यू सो मच। सो नाउ लेट अस प्रोसीड अहेड विथ निश्चय 5। तो इससे पहले जो और 4 निश्चय है उस पर ऑलरेडी हमारा वीडियो बना हुआ है, आप उसको प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। उसमें हमने निश्चय 1, निश्चय 2, निश्चय 3, निश्चय 4। जो निश्चय 1 क्या है? आर्थिक हल युवाओं को बल। निश्चय 2 आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार। निश्चय 3 हर घर बिजली लगातार। निश्चय 4 हर घर नल का जल। और ये भी निश्चय 5 घर तक पक्की गली नालियां हैं। तो आइए हम निश्चय 5 को विस्तार से देखते हैं। तो निश्चय 5 घर तक पक्की गली नालियां। इस निश्चय के तहत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के क्रियान्वयन के उपरांत शेष बचे राज्य के सभी संपर्क विहीन बसावटों को पक्की सड़क से जोड़ा जाना है तथा सभी गांव एवं शहरों में नाली और गली का निर्माण कराया जाना है। तो वैसे टोले बसावट जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बावजूद बच गए थे उसको घर तक पक्की गली नालियां प्रोग्राम के अंतर्गत और इवन शहर में भी जो है पक्की गली और नाली को बनाया जाना है। तो इस निश्चय को पूरा करने के लिए राज्य सरकार द्वारा 3 योजनाएं प्रारंभ की गई है। कौन कौन सी योजनाएं हैं? पहला है ग्रामीण टोला संपर्क निश्चय योजना। दूसरा ग्रामीण गली नाली पक्कीकरण निश्चय योजना। तीसरा मुख्यमंत्री शहरी नाली गली पक्कीकरण निश्चय योजना। तो यहाँ नोमेनक्लेचर में डिफरेंस देखिए। जो ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित है उसका नोमेनक्लेचर है मुख्यमंत्री ग्रामीण गली नाली पक्कीकरण निश्चय योजना, और जो शहरी क्षेत्र से संबंध है उसका है मुख्यमंत्री शहरी नाली गली पक्कीकरण निश्चय योजना। तो इस टर्म को देखिए, दोनों टर्म को जो है रिवर्स किया गया। गली और नाली ग्रामीण क्षेत्र में पहले है और शहरी क्षेत्र में नाली और गली बाद में है। अब ये ग्रामीण टोला संपर्क निश्चय योजना, तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन कौन सा डिपार्टमेंट कर रहा है? रूरल वर्क्स डिपार्टमेंट, ग्रामीण कार्य विभाग। राज्य के और ग्रामीण टोला संपर्क निश्चय योजना का उद्देश्य क्या है? राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में एकल 12 मासी संपर्कता प्रदान करने के लिए पूर्व से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एवं मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना लागू है। अर्थात जो विलेज इलाके हैं उनको ऑल वेदर 12 मंथ्स कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए 2 स्कीम्स ऑलरेडी चल रहे हैं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और दूसरा मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत उन सभी जिलों में 500 या उससे अधिक आबादी वाले बसावटों या 11 जिलों में 250 या उससे अधिक आबादी वाले बसावटों को एकल 12 मासी संपर्कता प्रदान की जा रही है, जबकि 250 से 499 तक की आबादी वाले बसावटों को संपर्कता प्रदान करने तथा शेष 27 जिलों के लिए मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना संचालित है। अर्थात वैसे हैबिटेशन, वैसे मोहल्ले या बसावट जहां पे 500 से अधिक आबादी है या फिर कुछ 11 जिले ऐसे हैं जहां पे 250 से भी अधिक आबादी है, वैसे हैबिटेशन एरियाज को, वैसे बसावटों को, मोहल्लों को, टोलों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ऑलरेडी 12 मासी अर्थात ऑल वेदर कनेक्टिविटी टू रोड प्रोवाइड करने का प्रोविजन है। और जो 500 से नीचे 250 से 499 तक की आबादी वाले बसावट है वहां पे मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना चल रहा है। पूर्व से तैयार किए गए दोनों प्रकार के नेटवर्क में बड़ी संख्या में योग्य बसावट तथा टोले छूट गए थे। इनमें से अधिकतर टोले बसावट आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टिकोण से पिछड़े वर्गों एवं अनुसूचित जातियों की बहुलता वाले हैं। अर्थात इन दोनों योजनाओं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना,
इन दोनों के इम्प्लीमेंटेशन के बावजूद बहुत सारे टोले जो हैं नेटवर्क से छूट गए थे, और इसमें से अधिकांश वैसे टोले थे जहां पे इकोनॉमिकली और सोशली बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल्ड कास्ट की बहुलता थी, अर्थात उनकी आबादी बहुत ज़्यादा थी। राज्य सरकार द्वारा इन बातों को ध्यान में रखकर यह निर्णय लिया गया कि वैसे सभी कोर नेटवर्क में छूटे हुए तथा संपर्क विहीन टोले बसावटों को उपग्रह मानचित्र के आधार पर चिन्हित कर तथा उनका स्थल सर्वेक्षण सत्यापन कर पूरक राज्य कोर नेटवर्क तैयार किया जाए। इस कोर नेटवर्क के आधार पर संपर्क विहीन बसावटों को एकल 12 मासी संपर्कता प्रदान करने हेतु ग्रामीण टोला संपर्क निश्चय की योजना की शुरुआत की गई। अर्थात वैसे टोलों को जो है सैटेलाइट मैपिंग के माध्यम से पहले उनको चिन्हित किया जाए, और पूरे राज्य में वैसे जो टोले और बसावटे जो बचे हुए हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और मुख्यमंत्री सड़क संपर्क योजना के बावजूद, वैसे टोलों को मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के इम्प्लीमेंटेशन के बावजूद बचे हुए उनका मैपिंग सैटेलाइट मैपिंग के थ्रू किया जाएगा, और इन सभी को पूरे राज्य स्तर पर इनका मैपिंग करके इनको कनेक्शन ऑल वेदर रोड प्रोवाइड कराने का लक्ष्य है। अब इसके आगे देखिए, इस योजना के तहत 33,461 संपर्क विहीन बसावटों की पहचान की गई। ग्रामीण टोला संपर्क निश्चय योजना के अंतर्गत 100 से अधिक आबादी वाले 13,786 बसावटों को अगले 5 वर्षों में संपर्कता प्रदान की जाएगी। सरकार द्वारा आगामी 5 वर्षों में 12,500 किलोमीटर सड़क निर्माण किए जाने का लक्ष्य है, जिस पर लगभग 9,939 करोड़ रुपए व्यय किया जाएगा। तो इस प्रकार से टोटल कितने संपर्क विहीन बसावटें हैं? 33,461, जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और मुख्यमंत्री संपर्क योजना के बावजूद जो है ग्रामीण संपर्क योजना के बावजूद छूट गए थे। तो 33,461 ऐसे हैबिटेशन है, एरियाज हैं, और साथ ही साथ 100 से अधिक आबादी वाले 13,786 हैबिटेशन अर्थात बसावटे हैं, और इन सभी को अगले 5 वर्षों के लिए लक्ष्य रखा गया है। और इसके माध्यम से सरकार 12,500 किलोमीटर रोड का निर्माण किए जाने का लक्ष्य है, ताकि सब इन छोटे हुए बसावटों को ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी प्रोवाइड किया जा सके। और इसमें टोटल खर्च का लागत का अनुमान है 9,939 करोड़ रुपए। अब दूसरा योजना है मुख्यमंत्री ग्रामीण गली नाली पक्कीकरण निश्चय योजना। तो मुख्यमंत्री ग्रामीण टोला संपर्कता योजना या ग्रामीण टोला संपर्क निश्चय योजना का इम्प्लीमेंटेशन कौन सा डिपार्टमेंट कर रहा था? रूरल वर्क्स डिपार्टमेंट अर्थात ग्रामीण कार्य विभाग। अब यहाँ देखिए, मुख्यमंत्री ग्रामीण गली नाली पक्कीकरण निश्चय योजना का क्रियान्वयन पंचायती राज विभाग द्वारा कराया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम एवं बसावटों के अंतर्गत पक्की गली एवं नाली का निर्माण कराने के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण गली नाली पक्कीकरण निश्चय योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना का क्रियान्वयन ग्राम पंचायतों के माध्यम से कराया जाएगा। तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो नली है और जो गली होता है, उन सभी को क्या है, पक्कीकरण करने का लक्ष्य इस योजना के माध्यम से मुख्यमंत्री ग्रामीण गली नाली पक्कीकरण निश्चय योजना के माध्यम से रखा गया है। और इसका क्रियान्वयन क्या है, ग्राम पंचायतों के माध्यम से कराया जाएगा। मुख्यमंत्री ग्रामीण गली नाली पक्कीकरण निश्चय योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायतों द्वारा ईंट सीलिंग, पेवर ब्लॉक एवं पीसीसी गली निर्माण की छोटी छोटी योजनाएं चरणबद्ध रूप से क्रियान्वित की जाएगी। ग्राम पंचायत क्षेत्रों की स्थानीय भौगोलिक परिस्थितियों यथा मिट्टी का प्रकार, पानी की निकासी आदि कारकों को ध्यान में रखते हुए अलग अलग क्षेत्रों के अनुरूप गली नाली के निर्माण हेतु विभिन्न विशिष्टियों के विभिन्न प्रकार के मानक प्राकलन ग्रामीण कार्य विभाग के सहयोग से तैयार किया गया है। इस योजना में आवश्यकता अनुसार भू अर्जन की व्यवस्था भी की जाएगी। अर्थात हर ग्राम पंचायत में जो अलग अलग भौगोलिक स्थितियां हैं,
जिसके अंदर क्या क्या आता है, डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल, पानी के निकासी की व्यवस्था, इन सब को ध्यान में रखते हुए जो गली नाली के निर्माण हेतु ग्रामीण विकास विभाग के सहयोग से एस्टीमेट, एक स्टैंडर्ड एस्टीमेट बनाया गया है। और इसमें जो है साथ ही साथ जहां पे भी जरूरत होगी तो लैंड एक्विजिशन, भू अर्जन की व्यवस्था की जाएगी। इसका लक्ष्य देखिए, मुख्यमंत्री ग्रामीण गली नाली पक्कीकरण निश्चय योजना के तहत आगामी 4 वर्षों में 8,391 ग्राम पंचायतों के 1,14,733 वार्डों को आच्छादित किया जाएगा। तो देखिए ह्यूज टारगेट है, बहुत बड़ा टारगेट है 4 वर्षों में, कि जितने भी पंचायत हैं उसमें 8,391 पंचायतों के कितने वार्डों को, 1,14,733 वार्डों को कवर किया जाएगा, इनको कवरेज प्रोवाइड किया जाएगा। तो आच्छादित किया जाएगा अर्थात कवरेज प्रोवाइड किया जाएगा। यह योजना राज्य के सभी ग्राम पंचायतों में चरणबद्ध तरीके से आगामी 4 वर्षों में पूरी की जाएगी। तो इसका लक्ष्य कितने सालों के लिए, 4 वर्षों में इस योजना को कंप्लीट करने का लक्ष्य है। इस योजना के क्रियान्वयन पर आगामी 4 वर्षों में लगभग 14,249 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। तो आप देखिए ह्यूज एक्सपेंडिचर है, 14,249 करोड़ रुपए 4 वर्षों का इसका टारगेट है। योजना के कार्यान्वयन हेतु वार्ड का चयन। तो योजना के कार्यान्वयन हेतु वार्ड का चयन कैसा किया जाएगा, तो पहले वर्ष में ग्राम पंचायत के 20% वार्ड, दूसरे वर्ष में 30%, तीसरे वर्ष में 30% वार्ड एवं चौथे वर्ष में शेष बचे 20% वार्ड में योजना का कार्यान्वयन किया जाएगा। अर्थात जैसे 4 साल में इसको इम्प्लीमेंट करने का इस लक्ष्य है, तो उसमें हर पंचायत में पहले वर्ष 20% वार्ड, सेकेंड ईयर में 30, फिर थर्ड ईयर में 30 और लास्ट में जो जितने बचे हुए 20% है उनमें इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए बताया गया है कि अगर किसी पंचायत में कुल 100 वार्ड हैं तो पहले वर्ष में 20, दूसरे वर्ष में 30, तीसरे वर्ष में 30 और चौथे वर्ष में जो बचा हुआ 20 है उसमें इस योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। ग्राम पंचायतों में वार्डों के चयन की प्राथमिकता का निर्धारण अनुसूचित जाति जनजाति की जनसंख्या की बहुलता एवं तत्पश्चात वार्डों की जनसंख्या को ध्यान में रखकर किया जाएगा। पंचायत अंतर्गत मॉडल विकसित करने हेतु खुले में शौच से मुक्त एक वार्ड का चयन प्राथमिकता के आधार पर किया जा सकेगा। तो अब ये कहा जा रहा है कि कैसे वार्डों का सिलेक्शन करना है, किनको प्रायोरिटी देना है। तो इसमें 3 क्राइटेरिया ये रख रहे हैं। एक तो जहां पे अनुसूचित जाति और जनजाति की जनसंख्या अधिक है वैसे वार्डों को प्राथमिकता दी जाएगी। उसके बाद वैसे वार्डों को प्राथमिकता दी जाएगी जहां पे जनसंख्या अधिक है। और साथ ही साथ हर पंचायत में चूंकि ओपन डिफेकेशन को सरकार प्रमोट करना चाहती, तो जो वार्ड ओपन डिफेकेशन से फ्री रहेंगे तो वैसे एक वार्ड का उस पंचायत से चयन किया जाएगा प्राथमिकता के आधार पर। योजना का कार्यान्वयन, इस योजना का क्रियान्वयन इकाई वार्ड होगी। ग्राम पंचायत के संबंधित वार्ड सदस्य की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय वार्ड विकास समिति का गठन वार्ड सभा के माध्यम से 2 वर्षों के लिए किया जाएगा, जो मुख्य रूप से लाभुकों की समिति होगी और ग्राम पंचायत के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण गली नाली पक्कीकरण निश्चय योजना का क्रियान्वयन एवं रख रखाव अनुरक्षण प्रदत्त दिशा निर्देश के अनुसार करेगी। तो यह जो योजना का कार्यान्वयन है बिहार सरकार के ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना, जो हर घर नल का जल के अंतर्गत ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना है उससे मिलता जुलता है। ये इस योजना का कार्यान्वयन बिल्कुल आइडेंटिकल मॉडल बनाया गया। संबंधित वार्ड के पंच वार्ड विकास समिति के पदेन उपाध्यक्ष होंगे। अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के अलावा वार्ड विकास समिति में संबंधित वार्ड के निवासियों में से 5 व्यक्तियों को सदस्य के रूप में चयनित किया जाएगा। वार्ड में यदि जीविका के ग्राम संगठन स्वयं सहायता समूह कार्यरत हो तो इसके एक प्रतिनिधि को भी समिति के सदस्य के रूप में निर्वाचित किया जाएगा। इन 5 सदस्यों का चयन वार्ड सभा करेगी। अगर संबंधित वार्ड में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के परिवार निवास करते हैं तो वार्ड विकास समिति के सदस्यों में कम से कम एक सदस्य अनुसूचित जाति एवं जनजाति परिवार से अनिवार्य रूप से चयनित किए जाएंगे।
तो आप देखिए इस योजना का क्रियान्वयन के लिए इकाई क्या होगी, वार्ड होगी। कितने लोगों की सदस्यता होगी इसमें, 7 लोगों की सदस्यता होगी। इस कमेटी को क्या कहा जाएगा, वार्ड विकास समिति। इसका कार्यकाल कितने वर्षों का होगा, 2 वर्षों का होगा। और से मुख्य रूप से कौन होंगे इस समिति के मेंबर्स, तो जो बेनिफिशियरीज हैं वो होंगे इसके मेंबर। और मुख्यमंत्री ग्रामीण गली नाली पक्कीकरण निश्चय योजना का जो रख रखाव और मॉनिटरिंग जो होगा, जो मेंटेनेंस होगा, वो ग्राम पंचायत जो है सरकार जो दिशा निर्देश जारी करेगी उसके अनुसार करेगा। और इस समिति के अध्यक्ष कौन होंगे, जो वार्ड सदस्य होंगे वो इस समिति के अध्यक्ष होंगे। उपाध्यक्ष कौन होंगे, तो वार्ड जो संबंधित वार्ड के पंच हैं वो इसके उपाध्यक्ष होंगे। इसके अलावा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अलावा 5 और लोगों को भी इसमें शामिल किया जाना है। और यदि कोई जीविका के ग्राम संगठन स्वयं सहायता समूह कार्यरत हो किसी वार्ड में, तो उसका एक प्रतिनिधि को भी इस समिति के सदस्य के रूप में निर्वाचित किया जाना है। इतना ही नहीं, अगर उस वार्ड में कोई अनुसूचित जाति एवं जनजाति का सदस्य है तो निश्चित रूप से उस सदस्यों में कम से कम एक सदस्य अनुसूचित जाति एवं जनजाति परिवार से अनिवार्य रूप से चयनित किए जाएंगे। समिति में कम से कम 3 महिला सदस्य होंगी एवं समिति में वार्ड सभा द्वारा एक परिवार में एक से अधिक सदस्य चयनित नहीं किए जाएंगे। वार्ड विकास समिति चयनित सदस्यों में से किसी एक सदस्य को सदस्य सचिव के रूप में चयनित करेगी और सदस्य सचिव सामान्यतः 10वीं कक्षा पास सदस्य को बनाया जाएगा ताकि समिति के खर्च का लेखा जोखा एवं अभिलेख संधारण में सहूलियत हो। तो सदस्य सचिव की जो नियुक्ति होगी वो कम से कम वैसे व्यक्ति की होगी जो 10वीं पास हो और उनका काम क्या होगा, सभा को बुलाना, सभा जो बैठक हो रही है उसके सारे रिकॉर्ड्स को रखना, उसके प्रोसीडिंग को बनाना और साथ ही साथ लेखा जोखा अर्थात सारे अकाउंटिंग का काम उनको देखना है। सदस्य सचिव के पद पर अध्यक्ष उपाध्यक्ष के परिवार के सदस्य को चयनित नहीं किया जाएगा। तो सदस्य सचिव जो अगर कोई अध्यक्ष जो कि वार्ड सदस्य होंगे वो अध्यक्ष होंगे और वार्ड जो पंच होंगे वो उपाध्यक्ष होंगे, तो इनके किसी परिवार को सदस्य सचिव नहीं बनाया जा सकता है। वार्ड विकास समिति योजना की राशि कहाँ रखी जाएगी, तो बिल्कुल यह राशि राष्ट्रीयकृत बैंक अर्थात नेशनलाइज्ड बैंक में रखी जाएगी। और इस बैंक का जो ऑपरेशन होगा, खाते का ऑपरेशन किसके द्वारा हो जाएगा, ज्वाइंट सिग्नेचर जो है अध्यक्ष तथा सदस्य सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से होगा। वार्ड विकास समिति के निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्षों का होगा। ऐसे सदस्य जो समिति की बैठकों में भाग या कार्यों में अभिरुचि नहीं लेंगे, उनके स्थान पर नए सदस्य का चयन उपर्युक्त वर्णित रीति से समिति के शेष अवधि के लिए किया जाएगा। 2 वर्षों का कार्यकाल पूरा होने पर वार्ड सभा पुनः वार्ड विकास समिति के सदस्यों का चयन करेगी। तो अर्थात हर हाल में जो वार्ड विकास समिति का जो कार्यकाल होगा वो 2 वर्षों का ही होगा। इस योजना के क्रियान्वयन हेतु राशि की व्यवस्था पंचायतों में 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त होने वाली राशि पंचम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त होने वाली राशि से एवं अन्य केंद्रीय राज्य योजनाओं के साथ अभिसरण कर की जाएगी। अभी तो यहाँ पे देखिए 14वें वित्त आयोग की बात है, लेकिन अभी इसको 15वां आप लिखेंगे क्योंकि अभी लेटेस्ट 15th फाइनेंस कमीशन का भी रिकमेंडेशन आ चुका है। अब देखिए मुख्यमंत्री, इसका तीसरा योजना है मुख्यमंत्री शहरी नाली गली पक्कीकरण निश्चय योजना। तो इसके पहले था मुख्यमंत्री ग्रामीण गली नाली पक्कीकरण निश्चय योजना और ये तीसरा है इसका योजना मुख्यमंत्री शहरी नाली गली पक्कीकरण निश्चय योजना। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जानना कि इसका क्रियान्वयन एजुकेशन कौन सा डिपार्टमेंट करवा रहा है। तो शहरी क्षेत्रों में इस योजना का क्रियान्वयन नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा किया जाएगा। तो किस विभाग द्वारा किया जाएगा, नगर विकास एवं आवास विभाग अर्थात अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट। मुख्यमंत्री शहरी नाली गली पक्कीकरण निश्चय योजना के अंतर्गत नगर निकायों द्वारा अर्थात अर्बन बॉडी द्वारा प्रत्येक शहर में मोहल्लों को पक्की सड़क से जोड़ा जाएगा तथा प्रत्येक घर को पक्की सड़क से जोड़ने हेतु मोहल्लों में गलियों एवं नालियों का निर्माण किया जाएगा। इस क्रम में गलियों में पीसीसी एवं इंटरलॉकिंग पथ
चौड़ाई 6 फीट से कम होने पर का निर्माण किया जाएगा। जिन गलियों का पीसीसी किया जाना है उसमें पथ के साथ नाली का भी प्रावधान किया जाएगा, बशर्ते पूर्व से नाली नहीं हो। अर्थात इस योजना का क्रियान्वयन नगर विकास एवं आवास विभाग करेगी। साथ ही साथ बिहार बिहार के जो 143 नगर निकाय अर्थात अर्बन बॉडीज हैं, वहां पे हर शहर में, प्रत्येक शहर में मोहल्ले को पक्के सड़क से जोड़ा जाएगा और साथ ही साथ प्रत्येक घर को पक्की सड़क से जोड़ने हेतु मोहल्ले में क्या है, गली एवं नालियों का निर्माण किया जाएगा। और जिन गलियों में रोड का निर्माण किया जाएगा वहां नाली का भी प्रावधान किया जाएगा, बशर्ते वहां नाली पहले से नहीं हो। इसका लक्ष्य देखिए, मुख्यमंत्री शहरी नाली गली पक्कीकरण निश्चय योजना के अंतर्गत आगामी 5 वर्षों में सभी 143 नगर निकायों के 3381 वार्डों को आच्छादित किया जाएगा, अर्थात 3381 वार्डों को आच्छादित किया जाएगा। यह योजना राज्य के सभी नगर निकायों में चरणबद्ध तरीके से आगामी 5 वर्षों में पूरी की जाएगी। तो इसका लक्ष्य कितने साल में है योजना को पूरा करने का? 5 वर्ष में। और जितने भी अर्बन बॉडी हैं, तो बिहार में आज के दिन में 143 अर्बन बॉडीज हैं और उसके अंदर टोटल वार्ड है 3381। यहाँ पे 3323 मेंशन है, बट इसको अपडेट कर लें आप, 3381 है। और इस योजना को चरणबद्ध तरीके से फेज मैनर में 5 वर्षों में पूरा किया जाएगा। जैसे देखिए, इसमें जो है स्टार्ट होगा ये 2016-17 जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें 15, फिर आगे 20%, फिर आगे 30, फिर 35% वार्डों में योजनाओं का कार्यान्वयन कराया जाएगा। फिर योजना का कार्यान्वयन, मुख्यमंत्री शहरी नाली गली पक्कीकरण निश्चय योजना के क्रियान्वयन हेतु योजनाओं का चयन वार्ड सदस्य की अध्यक्षता में वार्ड स्तरीय आम सभा के माध्यम से किया जाएगा, जिसमें नगर निकाय के एक प्रतिनिधि अनिवार्य रूप से प्रतिनियुक्त किए जाएंगे। तो जो वार्ड है उसका चयन कैसे होगा? एक वार्ड स्तरीय आम सभा होगी और उस किसकी अध्यक्षता में होगा? तो वार्ड सदस्य होंगे, उनकी अध्यक्षता में एक वार्ड स्तरीय आम सभा होगी और उसमें एक नगर निकाय के प्रतिनिधि अनिवार्य रूप से प्रतिनियुक्त किए जाएंगे। वार्ड सभा में लाभान्वित होने वाले घरों की संख्या के घटते क्रम में प्राथमिकता सूची बनाई जाएगी। तदनुसार सब वार्डों की वार्ड सभा द्वारा तैयार प्राथमिकता सूची के आधार पर नगर निकाय स्तर पर समेकित प्राथमिकता सूची तैयार की जाएगी, जिसमें हर वार्ड की प्राथमिकता के क्रम में एक एक योजना समावेशित की जाएगी। तो इस प्रकार से जो आम सभा होगी हर वार्ड के लेवल पे, तो उन सभी को वार्ड सभा में जो लाभान्वित होने वाले घरों की संख्या के घटते क्रम में प्राथमिकता सूची बनाई जाएगी और इन सभी वार्ड सभा द्वारा तैयार प्राथमिकता सूची को एक साथ इंटीग्रेट करके जो नगर निकाय है उस स्तर पर एक इंटीग्रेट करके इसको कंसोलिडेट करके एक प्रेफरेंस लिस्ट या प्राथमिकता सूची बनाई जाएगी। और उसके बाद हर वार्ड में प्राथमिकता के क्रम में जिस वार्ड का जैसा प्राथमिकता होगा उस क्रम में इस योजना को उसमें समावेशित किया जाएगा। नगर निकाय क्षेत्रों के स्थानीय भौगोलिक परिस्थितियां, मिट्टी का प्रकार, पानी की निकासी यथा नालों के चयन में आउटफॉल एरिया के आधार पर सबसे ज्यादा जल जमाव वाले स्थान पर ट्रंक चैनल बनाया जाएगा एवं इसे आउटफॉल चैनल से जोड़ा जाएगा एवं अन्य कारकों को ध्यान में रखते हुए अलग अलग क्षेत्रों के अनुरूप नाली गली के निर्माण हेतु विभिन्न विशिष्टियों के विभिन्न प्रकार के मानक प्राकलन तैयार की जाएगी। अर्थात हर नगर निकाय का जैसा ज्योग्राफिकल कंडीशंस होगा उसके अनुसार अलग अलग नगर निकायों के लिए अलग अलग तरह का मॉडल बनाया जाएगा। इसमें आउटफॉल एरिया अर्थात वैसा आउटफॉल का मतलब यह हुआ कि वह नाली या वह मेन नाली जो ड्रेनेज को किसी नदी या बड़े वाटर बॉडी से जोड़ती है। इस योजना के चयन से लेकर निर्माण तक के लिए संबंधित नगर निकाय नोडल एजेंसी होगी।
तो किस वार्ड में को सेलेक्ट करना है, उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है, उन सभी के लिए नगर निकाय ही इसकी नोडल एजेंसी होगी। नगर निकाय द्वारा प्राथमिकतावार सूची एवं डीपीआर डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट तैयार कर सक्षम प्राधिकार से तकनीकी अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा। डीपीआर डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट, यहाँ पे डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर सक्षम प्राधिकार अर्थात कंपिटेंट अथॉरिटी से टेक्निकल अप्रूवल लिया जाएगा। तो नगर निकाय ही जो है वो सारा लिस्ट बनाएगी, प्राथमिकता की सूची बनाएगी, किन वार्डों को पहले करना है, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएगी और जो कंपिटेंट टेक्निकल अथॉरिटी होंगे उनसे अप्रूवल लेकर काम करेगी। नगर निकाय द्वारा इस योजना का अलग अलग खाता खोला जाएगा। इस खाते में पंचम राज्य वित्त आयोग से प्राप्त राशि का न्यूनतम 20% राशि इस योजना के लिए करणांकित अर्थात ईयर मार्क्ड किया जाएगा, करके रखा जाएगा। नगर निकाय की कार्य योजना के आधार पर राज्य योजना से अतिरिक्त आवंटन उपलब्ध कराया जाएगा। तो राज्य के जो स्कीम्स है उससे अलग से इसमें एडिशनल फंड भी आएगा। अनुश्रवण की व्यवस्था, संबंधित नगर निकाय बोर्ड नगर निकाय स्तर पर योजना के अनुश्रवण के लिए जिम्मेवार होंगे। जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी योजनाओं के अनुश्रवण की व्यवस्था करेंगे। जिला स्तर पर योजनाओं का नियमित अनुश्रवण जिले के प्रभावी मंत्री की अध्यक्षता में गठित सुशासन के कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति द्वारा किया जाएगा। तो जिला जो है, जिला स्तर पर जो है योजनाओं का नियमित मॉनिटरिंग जो है इंचार्ज मिनिस्टर जो होंगे प्रोग्राम ऑफ गुड गवर्नेंस के, वो करेंगे। राज्य स्तर पर प्रधान सचिव की अध्यक्षता में एक समिति होगी जो राज्य स्तरीय समन्वय एवं अनुश्रवण समिति के रूप में कार्य करेगी और पूरे राज्य के लिए जो है एक प्रधान सचिव या सेक्रेटरी या प्रिंसिपल सेक्रेटरी के लेवल पे एक कमेटी बनेगी जो पूरे राज्य के लिए इसका मॉनिटरिंग और कोऑर्डिनेशन का काम करेगी। उक्त समिति में विशेष सचिव तथा मुख्य अभियंता एवं नोडल पदाधिकारी क्रमशः सचिव सदस्य एवं सदस्यों के रूप में काम करेंगे। तो इस प्रकार से ये 3 योजना है जो मुख्यमंत्री शहरी नाली गली पक्कीकरण निश्चय योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण गली नाली पक्कीकरण निश्चय योजना और तीसरा आपका है ग्रामीण टोला संपर्कता योजना, ग्रामीण टोला संपर्क निश्चय योजना। तो ये निश्चय 5 घर तक पक्की गली नालिया के अंतर्गत यह 3 स्कीम्स हैं। ग्रामीण टोला संपर्क निश्चय योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण गली नाली पक्कीकरण निश्चय योजना, मुख्यमंत्री शहरी नाली गली पक्कीकरण निश्चय योजना। इन 3 योजनाओं के माध्यम से वैसे परिवार जहाँ पे ऑल वेदर कनेक्टिविटी रोड नहीं है उनको रोड प्रोवाइड करना है और गली और नाली की व्यवस्था करने का लक्ष्य निश्चय 5 के अंतर्गत बिहार सरकार ने लिया है। तो इस वीडियो में इतना ही है। मैं आप सभी से फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। हम आने वाले वीडियो में निश्चय 6 जो कि है शौचालय का निर्माण, घर का सम्मान और निश्चय 7 अवसर बढ़े आगे पढ़े के साथ हम आगे बढ़ेंगे और 7 निश्चय के सारे प्रोग्राम को डिटेल में कवर करेंगे। So I request all of you to please like, subscribe and share our channel. Thank you so much.